नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। जन सुराज पदयात्रा के 72वें दिन की शुरुआत पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित रुपहरा हाई स्कूल परिसर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थानीय मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि अब तक पदयात्रा के माध्यम से लगभग 800 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इसमें 550 किलोमीटर से अधिक पश्चिमी चंपारण में पदयात्रा हुई और पूर्वी चंपारण में अब तक 250 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इस दौरान जमीन पर हुए अनुभवों और समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, स्वरोजगार जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी और बताया कि लोगों की समस्याओं को भी सुनकर उसका संकलन करते जा रहे हैं। जन सुराज पदयात्रा में हो रहे आर्थिक खर्च पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, सभी सामाजिक राजनीतिक काम करने वाले लोगों का काम भीड़ जुटाने, बड़े मंच के प्रबंधन, बड़े विज्ञापन, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में सर्च होता है, जबकि हम पदयात्रा में ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। आज देश में 6 ऐसे बड़े राज्य हैं जिनको मुख्यमंत्री को बनाने में हमने कंधा लगाया है। उनकी मदद से यह कुछ संभव हो पा रहा है। जन सुराज जल्द देश का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। बिहार के जो लोग भी अभियान में मदद करना चाहते हैं, 100 या 200 अपनी क्षमता अनुसार अपने मोबाइल के माध्यम से हमें भेज पाएंगे। यदि भविष्य में 2 करोड़ बिहार के लोग 100 से भी अपना सहयोग देंगे तो यह आंकड़ा 200 करोड़ हो जाएगा और उसी की मदद से हम ये अभियान चलाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि हमें समर्थन नहीं मिल रहा है, उन्हें बता दें कि हमारी हैसियत कुछ न होने के बावजूद हमसे मदद की गुहार लगाते हैं। पद यात्रा के दौरान जिन गांव से हम गुजर रहे हैं, वहां स्थानीय लोग हमें अपना हाथ पकड़वाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं ताकि उनकी स्थिति को देखकर बेहतरीन करने के लिए कुछ कर सकें। आगे प्रशांत किशोर ने कहा, शीशे पर धूल जम जाए तो चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन आप धूल को साफ कर देंगे तो चेहरा फिर से दिखने लगेगा। यहाँ के नेताओं ने बिहार की व्यवस्था ऐसी ही धूल जमा दी है। ऐसा नहीं है कि बिहार का समाज मर गया या उनकी चेतना कम खत्म हो गई है। यह जरूरी है कि पिछले 30 साल इस साल से जो भी राजनीति हुई है, इसकी वजह से उम्मीद खत्म हो गया है। इसलिए हमारा प्रयास है कि जन सुराज के माध्यम से उसे फिर से उस चेतना को पुनर्जीवित किया जाए। पानी और खाद डालने की बात है, फिर से यह पौधा पेड़ बनकर लहराने लगेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में समाजवादी नेताओं का शासन होने के बावजूद देश में भूमिहीनों की संख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार में ग्रामीण में करीब 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर भर जमीन भी नहीं है। आगे प्रशांत किशोर ने कहा, करीब 55% बिहारियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है और यह स्थिति तब है जब बीते 30 से 35 साल से शासन करने वाले लोग समाजवादी विचारों से हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दूसरी बात मैंने कही कृषि की, वो आधारित है इस बात पे कि जब हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं किसानों की हालत क्या है, तो पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ किसान है कौन। बिहार में ये समाजवाद के नाम पर शासन करने वाले 30-35 साल से जिन सरकारों ने शासन किया है, इनके समाजवाद सोच के बावजूद आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि देश में भूमिहीनों की संख्या सबसे ज्यादा आज बिहार में है। रूरल बिहार में, ग्रामीण बिहार में करीब 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है और बिहार के स्तर पर यह आंकड़ा है करीब 55%। मतलब 55% बिहारियों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। ये 30-40 साल के समाजवादी सोच वाली सरकारों के बाद की स्थिति है। देश में आंकड़ा क्या है? देश में करीब 38% लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में यह संख्या करीब 60% है। इसीलिए हम लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आपको मजदूर दिखते हैं। पढ़ाई उनके पास है नहीं, भूमि है नहीं, तो उनको मजदूरी उनके पास विकल्प है। अब जो 30% लोग, 40% लोग जिनके पास जमीन है, उनकी हालत आप देख लीजिए। किसानों की हालत बिहार में क्या है? बिहार में जो किसान है उसमें 91% किसान मार्जिनल किसान है। मतलब जिन 40% लोगों के पास जमीन है जो खेती कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनमें 91% लोगों के पास भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 20 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। राष्ट्र मतलब देश के स्तर पर 1 हेक्टेयर से कम मालिकाना हक वाले जो किसान है वो 70-72% है और बिहार में वो आंकड़ा है 91%। तो बहुत छोटे किसान है यहाँ पे, एक वो समस्या है। अब उनके पास जो खाद बीज की बढ़ी हुई लागत है, अगर वो लागत जरा भी बढ़ती है तो उनके लिए खेती जो है वो लाभदायक पेशा नहीं है।
बिहार में जो खाद और बीज की बढ़ी हुई कीमत है, उसमें जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो यही वजह है कि हर गांव में जहां हम लोग जा रहे हैं, लोग यूरिया 277 रुपया का 700 रुपया 800 रुपये में खरीद रहे हैं। और खासकर जो नेपाल से लगता हुआ एरिया है, बहुत बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी होने की वजह से यहाँ के लोगों को खाद के जो दाम है वो 2 गुने 3 गुने दाम देने पड़ रहे हैं। बीज की वही हालत है। इसके अलावा चूंकि नहरों सिंचाई की कोई व्यवस्था है नहीं, जो नहरों की व्यवस्था यहाँ पहले से बनी हुई है वो भी ज्यादातर नहर रख रखाव के अभाव में या तो बंद पड़ गए हैं या उससे समुचित सिंचाई नहीं हो पा रही है। ठीक बात है। सवाल खर्च वाली जो है कि 70 दिन क्यों, इसको 2 साल 1.5 साल चलाएंगे तो खर्च कहां से आ रहा है। पहली बात कि खर्च सामाजिक राजनीतिक काम करने वाले लोगों का खर्च होता कहां है, इस बात को आप समझिए। सबसे ज्यादा खर्च होता है भीड़ जुटाने में। जब आप बसों में गाड़ियों में लोगों को भरकर ले आते हैं, तो हम लोग कोई बस और गाड़ी में भरकर, आपको कोई आज तक नहीं मिला होगा जिसको मैंने गाड़ी दी हो, बस दिया हो कि भैया आ जाना हमारा मीटिंग अटेंड करने। दूसरा खर्च होता है, लोग हेलीकॉप्टर पे प्लेन पर नेता चलते हैं। एक दिन आप हेलीकॉप्टर हायर कीजिएगा तो 20 लाख रुपया लग जाएगा, तो हमारा वो खर्चा भी 0 है। तीसरा खर्च होता है लोगों को बड़े बड़े स्टेज लगाने में। बड़ी बड़ी जब आप रैली करते हैं, गांधी मैदान में रैली कीजिएगा तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे, स्टेज लाइट साउंड वो सब लगाने में। हम लोग वो कर नहीं रहे, हम तो रोड के किनारे खड़े होके 10 आदमी 20 आदमी का भी मीटिंग कर रहे हैं। और चौथा बड़ा खर्च है विज्ञापनों का। तो आप तो खुद मीडिया के, आपको मालूम है विज्ञापन हम दे नहीं रहे। तो ये चारों चीज में हम खर्च नहीं कर रहे हैं। खर्च किस चीज पे कर रहे हैं? इस व्यवस्था पर। और मेरे साथ जो 500 से ज्यादा लड़के काम कर रहे हैं जो इस योजना को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये खर्च आ रहा है उन लोगों से, उन सरकारों से, उन राज्यों से जहां पर लोगों को जीतने में हमने पिछले 10 साल में मदद की है। आज देश में 6 बड़े राज्यों में ऐसे लोग मुख्यमंत्री हैं, ऐसे लोगों की सरकार है जिनको बनाने में हमने कंधा लगाया है। तो स्वाभाविक तौर पर मदद उनसे ली जा रही है। दूसरी बात कि अभी आप अगले 2-4-10 दिनों में देखेंगे, मैं देश का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा हूं। जैसे 2011 से पहले आपको पता नहीं था कि सोशल मीडिया करके भी कोई चीज है जिसका उपयोग चुनाव या प्रचार के लिए किया जा सकता है, उसको मैंने शुरू किया। अब आप देखेंगे अगले 10-15 दिनों में देश में सबसे बड़ा और सबसे बेहतर क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म मैं शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत बिहार के इस अभियान को जो लोग भी मदद करना चाहते हैं वो 100 रुपए 200 रुपए अपने मोबाइल के जरिए बैंकों के माध्यम से मुझे भेज पाएंगे। लक्ष्य ये है कि आने वाले 1 साल 2 साल में 2 करोड़ बिहार के लोगों से कम 100 रुपया हर व्यक्ति से लिया जाए। 2 करोड़ लोग 100 रुपया दे देंगे तो 200 करोड़ रुपया हो जाएगा। हो गई बात, बन गई। 100 रुपया देने वाले 2 करोड़ बिहार में लोग नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि अगर आपके पास ये व्यवस्था थी तो आपने शुरू से क्यों नहीं किया? शुरू से इसलिए नहीं किया कि अगर मैं लोगों से 100 रुपया भी मांगने जाऊं तो लोग कहेंगे कि अभी आप ग्राउंड पे किए क्या है। लेकिन जब मैं इसको 3 महीने 4 महीने 100 दिन कर लूंगा तो उस व्यवस्था को शुरू करूंगा।